बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर कारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़िंदित विनिंदित पीताम्बरी को धारण करने वाले, बंसी को बजाने वाले, चित्त को चुराने वाले कन्हैया जी श्रीमद् भागवत में साक्षात विराजमान हैं। अपने शक्ति स्वरूप को भागवत में विद्यमान किया है। उन्हीं का आश्रय लेकर श्री परमहंस कुठावाले मंदिर पर हम और आप लोग भगवान के उसी स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं। परम श्रद्धेय संत सुरपुरवासी श्री नारायण दास जी महाराज, जिनकी पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में श्रीमद् भागवत कथा आज अपने चतुर्थ दिवस में प्रवेश कर गई। जन जागृति के लिए, मनुष्य जीवन में आनंद भरने के लिए भागवत एकमात्र ऐसा साधन है जो मनुष्य को अति शीघ्र सभी सुख सुविधाओं से संपन्न कराता है। यदि हम श्रीमद् भागवत का आश्रय लेते हैं तो निश्चित रूप से हमारे सभी पाप मिट जाते हैं। सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली भगवान की ये अमृतमयी कथा आज चतुर्थ दिवस में प्रवेश कर रही है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हम तुम्हारे श्री चरणों में बैठे हैं, तुम हमारे सामने हो। गोस्वामी जी ने लिखा था कि सन्मुख हो ये जीव मुह जब ही जन्म कोट यज्ञ नाश ही तब है। करोड़ों जन्मों के पाप उसी क्षण मिट जाते हैं। तो हे प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि संसार में कोई भी दुखी ना रहे, संसार में सभी सुखी हो जाए, संसार के समस्त प्राणी परम वैष्णव बनकर भक्ति मार्ग से जुड़ जाएं, सभी लोग आपकी भक्ति में तत्पर होते रहें, एक दूसरे की सहायता करें, कभी भी हम दूसरों से लड़ाई झगड़े ना करें। हे प्रभु, आपकी अमृतमयी कृपा हमारे ऊपर सदैव बनी रहे और इस संसार का कल्याण होता रहे। हम बस यही प्रार्थना करते हैं कि सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न कोई, जे अभिलाषा हम सब की हे ईश्वर पूरी हो। परमपिता परमात्मा से विनती है कि वो सभी को आनंदमय जीवन प्रदान करें। आइए उन्हीं के सुंदर स्वरूप को स्मरण करते हुए मन में भगवान की बाकी छवि को बसाते हुए कथा में प्रवेश करें। कल की कथा का विराम वामन भगवान के प्राकट्य पर हुआ। वामन भगवान आए, देवताओं ने उनकी स्तुति की। नमो विष्णवे काल रूपाय तुभ्यं नमो नरसिंहाय शशाय तुभ्यं नमः काल रुद्राय संहार हरते नमो वासुदेवाय तुभ्यत नमस्ते। हे काल रूप, हे विष्णु रूप, हे नरसिंह रूप, हे रुद्र रूप, हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। हे प्रभु, हे वासुदेव, आपको नमस्कार है। आप अति शीघ्र अवतार धारण करके आए तो भगवान ने 52 रूप धारण किया। माता आदिति के गर्भ से प्रकट हुए, 52 अंगुल के हो गए। सभी देवी देवता उस समय वहाँ पर प्रकट हो गए। सभी ने भगवान की जय जयकार की। बोलिए वामन भगवान की जय। भूमि ने भगवान वामन को आसन दिया, जंगल के स्वामी ने दंड,
माता अदिति ने कौपीन लंगूट बांधने के लिए दी, कुबेर ने भिक्षा पात्र दिया, माता सरस्वती ने रुद्राक्ष की माला दी, ब्रह्मा जी ने कमंडल दिया, सप्तऋषियों ने कुशा, ध्यो ने छत्र और माता उमा ने सबसे पहले वामन भगवान को भिक्षा दी। वामन भगवान राजा बलि के द्वारे पर पहुंचे। द्वारपाल ने भगवान के स्वरूप को देखा, मोहित हो गया, प्रार्थना की कि हे प्रभु, हे परमेश्वर, आप किस हेतु से यहाँ आए हैं? कहिए आपके आने का कारण क्या है? तो भगवान मुस्कुराए। द्वारपाल, राजा बलि को ये जानकारी दो कि एक ब्राह्मण उनके द्वार पर भिक्षा मांगने के लिए आया है। द्वारपाल कहने लगा, महाराज आप कहिए आपको क्या चाहिए, मैं आपको सब कुछ दे सकता हूं। मुझे महाराज ने आज्ञा दी है कि आप जो चाहो मांग लो। भगवान मुस्कुराए, द्वारपाल, हम बलि से भिक्षा मांगने के लिए आए हैं, तो हम भिक्षा भी उन्हीं के हाथ से लेंगे। नहीं तो हम खाली हाथ यहां से चले जाएंगे। द्वारपाल ने कहा, नहीं महाराज ठहरिए, मैं जाता हूँ। राजा बलि के पास गए, प्रार्थना की कि महाराज द्वार पर एक ब्राह्मण आया है, यदि आपने उन्हें भिक्षा नहीं दी तो वो वापस चले जाएंगे। राजा बलि ने अपने यज्ञ को छोड़ा, चलने के लिए तैयार हुए। शुक्राचार्य ने खूब रोकना चाहा, लेकिन राजा बलि नहीं माने। शुक्राचार्य ने राजा बलि को श्रीहीन होने का श्राप दे दिया कि तुम्हारे पास एक ढीला तक ना रहे, तुम्हारा सब कुछ लुट जाए। वामन भगवान आ गए राजा बलि के द्वारे पर। राजा बलि अपने यज्ञ को छोड़कर आए, दिव्य दर्शन किए। दर्शन कर राजा बलि को बड़ी प्रसन्नता हुई। राजा बलि ने भगवान वामन के समक्ष अपने दोनों हाथों को जोड़ा। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मणं किं करवामते। हे ब्राह्मण, आपका स्वागत है। अब बताइए तुम्हें क्या चाहिए, तुम क्या चाहते हो? धन चाहिए? वामन भगवान ने मना किया, ना। राज्य चाहिए, मेरा आधा राज्य ले लो। ब्राह्मण ने फिर भी मना कर दिया। राजा बलि मुस्कुराए, आहा, मैं समझ गया, तुम छोटे कद के ब्राह्मण हो, इसीलिए किसी ने अपनी कन्या का विवाह तुम्हारे साथ नहीं किया है। मेरे राज्य में तुम्हें जो भी कन्या पसंद हो मुझे बताओ, उसी का विवाह मैं तुम्हारे साथ कर दूंगा। वामन भगवान ने फिर भी मना कर दिया। क्या चाहते हो? हे राजन, हम तो यहाँ पर भूमि का दान मांगने के लिए आए हैं। राजा बलि कहने लगे, ठीक, जहाँ तक तुम्हारी दृष्टि जाती हो वहाँ तक की भूमि आपकी। भगवान ने फिर भी सिर हिला दिया, ना, ऐसे नहीं। विना संकल्पेन राजन यत् किंचित कुरुते नरः
फलस्येत्याल्पकं तस्यार्धचक्षयं भवेत्। हे राजन, बिना संकल्प के दान की महत्वता आधी रह जाती है। बिना संकल्प के हम कोई दान नहीं लेंगे। राजा बलि मुस्कुराई कि महाराज, मैंने बोल दिया आपको कि जहाँ तक आपकी दृष्टि जाती हो वहाँ तक की भूमि आपकी हुई, फिर मुझे संकल्प करने की क्या आवश्यकता। बोले नहीं राजा, चलो ठीक है, आपकी ऐसी इच्छा है, संकल्प कर लेते हैं। कमंडल उठाया, जल डालने लगे हाथ पर भगवान। तो आज शुक्राचार्य कमंडल की नली में प्रवेश कर गया। कमंडल की नली में प्रवेश किया और जल को रोक लिया। भगवान समझ गए, अपने आसन से कुसा निकाली, कुसा निकाल कर कमंडल की नली में डाली। उस समय शुक्राचार्य जी अपनी एक आंख से देख रहे थे तो आंख पर जाकर लगी, एक आंख फूट गई। कथा का सारांश कितना सुंदर है कि जो भगवान के काम में रोड़ा अटकाते हैं, भगवान की प्रक्रियाओं में अड़चन पैदा करते हैं, उन्हें अंग विहीन होना पड़ता है। शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई। सब कुछ छोड़ छाड़ कर शुक्राचार्य जी वहां से भाग खड़े हुए। राजा बलि ने संकल्प किया, भगवान ने 3 पग भूमि मांगी और जैसे ही संकल्प पूर्ण हुआ, संकल्प पूर्ण होते ही भगवान ने अपने विराट स्वरूप को धारण कर लिया। सुखदेव भगवान कहते हैं कि परीक्षित, आज परम पिता परमात्मा ने अपने विराट स्वरूप को धारण किया तो एक पग में पृथ्वी और पाताल को नाप लिया। भगवान का दूसरा चरण आकाश में सत्यलोक तक पहुंच गया। ब्रह्मा जी ने उसी समय अपने कमंडल को उठाया और उस जल से भगवान के अंगूठे को धोया और वापस उस चरणामृत को अपने कमंडल में रखा। इसी से गंगा मैया की उत्पत्ति हुई। भगवान के अंगूठे के जल से गंगा मैया का उद्भव हुआ और वही जल आज संसार को पवित्र कर रहा है। मंदाकिनी दिवी भोगावती चाशो गंगेति च चरणाम्बुज पुनाति विश्वम। ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से 3 बूंद डाली है। एक स्वर्ग में मंदाकिनी जिसे हम आकाश गंगा कहते हैं, मृत्युलोक में गंगा के रूप में, और पाताल में भोगवती। भगवान ने 2 ही पग में त्रिलोकी को नाप लिया। कहने लगे, अरे राजा बलि, तुमने संकल्प किया था कि 3 पग भूमि दोगे, लेकिन मैंने तो तेरी सारी भूमि 2 ही पग में नाप ली, अब तीसरा पग कहाँ नापूं। राजा बलि ने भगवान से प्रार्थना की, विनती की, प्रभु मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ। भगवान ने अनुमति दे दी, पूछिए। हे प्रभु, आपने मेरी संपत्ति का नाप लिया है, मैं ये जान सकता हूं कि संपत्ति का महत्व ज़्यादा है या संपत्ति के स्वामी का। भगवान ने कहा कि स्वामी का महत्व अधिक होता है संपत्ति से। तो बोले, महाराज आपने संपत्ति का नाप लिया है और इस भूमि का, इस संपत्ति का स्वामी आपके समक्ष खड़ा है, आप अपना तीसरा पग मेरे सिर पर रखें।
भगवान को बड़ी प्रसन्नता हुई, अति प्रसन्न हो गए। वरम ब्रोही, वरम ब्रोही, राजन हम तुम्हारे इस भाव से बहुत प्रसन्न हैं, वरदान मांगो। राजा बलि मुस्कुराए, प्रभु आपसे वरदान मांगूं तो इसमें मुझे बड़ी शंका हो रही है। किस लिए? अभी एक क्षण पहले आप मेरे सामने हाथ फैलाकर खड़े थे और एक ही क्षण में इतना बदलाव आ गया कि आप मुझसे कहते हो कि मांग लो। मैं दाता हूं, मैंने आपको दिया है, अब मैं याचक बनकर आपसे कुछ मांगू ना, ये नहीं हो सकता। भगवान मुस्कुराए, राजन हमारी फिर भी तुम्हें कुछ देने की इच्छा है, तुम मांगो। हम अपनी स्वेच्छा से तुम्हें वरदान मांगने के लिए कह रहे हैं। देखो, अपनी इच्छा से हम तुम्हें इंद्र पद देते हैं, आने वाले मनवंतर में तुम इंद्र बन जाओगे और तब तक तुम सुतल लोक में जाकर वास करो। इसके अलावा तुम्हारी कुछ मांगने की इच्छा हो तो हमें बताओ। भगवान ने जब बार बार कहा तो राजा बलि कहने लगे, प्रभु मुझे आपका ये स्वरूप इतना सुंदर लगा कि मैं मोहित हूँ इस स्वरूप पर। मैं चाहता हूँ मैं जहाँ भी रहूँ सर्वप्रथम आपके दर्शन करूँ, मेरी जब भी आँख खुले सबसे पहले आपके दर्शन हो। भगवान ने तथास्तु कह दिया। अब राजा बलि सुतल लोक में रहते, सो भगवान तो वहाँ जाकर द्वारपाल बन गए। राजा बलि अब जब भी नेत्र खोलें भगवान उनके समक्ष जाकर खड़े हुए। भगवान क्षीर सागर में कई दिन तक नहीं पहुंचे तो माता लक्ष्मी को बड़ी चिंता हुई। माता लक्ष्मी को पता चला नारद जी के द्वारा, सो आ गई। राजा बलि से भाई बहन का संबंध बनाया। ये रक्षाबंधन का त्योहार माता लक्ष्मी ने राजा बलि के द्वारा सबसे पहले प्रारंभ किया है। जब भी ब्राह्मण लोग कलावा बांधते हैं तो एक मंत्र का उच्चारण करते हैं, ये न बद्धु बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वाम प्रतिपदनामि रक्षे माचल माचल। राजा बलि के द्वारा यह रक्षाबंधन का त्योहार हमारे हिंदू धर्म में जिसे मान्यता दी गई है प्रारंभ हुआ है। सुखदेव भगवान बता रहे हैं कि परीक्षित जी, जब बहन भाई को रक्षा सूत्र बांधती है तो भाई उसे कुछ भेंट देता है। माता लक्ष्मी ने भेंट में भगवान विष्णु को, उस द्वारपाल को मांगा। आज विचार करें, राजा बलि के सामने त्रिलोकीनाथ श्री हरि विष्णु भगवान ने दान मांगा भूमि का, और जिस माता लक्ष्मी की कामना ये सारा संसार करता है वो माता लक्ष्मी भेंट में राजा बलि से भगवान को मांग रही है। धन्य है प्रभु की लीला। आज भक्त को इतना बड़ा बना दिया कि स्वयं उसके अधीन हो गई। भगवान ने शुक्राचार्य के द्वारा राजा बलि के 100वें अश्व यज्ञ को पूर्ण करवाया और राजा बलि को अजय बना दिया। अब राजा बलि को हराने वाला कोई भी नहीं है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।